वेलकम बैक टू मुद्रा। आज हम बात करेंगे रिट्स की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपकी जर्नी रियल सेक्टर में स्टार्ट करने के लिए कोई करोड़ रुपए नहीं चाहिए, न लाखों रुपए चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल में, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन रियल एस्टेट सेक्टर एज लो एज फ्रॉम 400 रुपीज। 400 रुपए ये कोई स्कैम है या फ्रॉड स्कीम है? 4 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है? कुछ नहीं है ऐसा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चन का हम निवारण करेंगे। बस आप कमर की पेटी बांध के देखिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये एक ऐसी कंपनी है जो सब लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, छोटे बड़े सब प्लेयर्स से, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सबसे करती है और आपके बिहाफ पर प्रॉपर्टी खरीदती है, उसको रेंट आउट करती है और ओनरशिप उन्हीं की रहती है। आपको सिर्फ इसके शेयर्स या यूनिट्स प्रोवाइड होते हैं, मतलब कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। एंड एज पर द सेबी गाइडलाइंस, रिट्स अपनी इनकम का 90% जो भी अर्न करती है वो इन्वेस्टर्स को वापस दे देती है। ओनली 10% जो अमाउंट जनरेट होता है वो री इन्वेस्टेड हो जाता है फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। एंड ऑल्सो 80% जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, and 20% is invested in stock, bonds and other debt categories। अब बात आती है टाइप ऑफ रिट्स की। इसकी मेजरली 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी है, सबसे कॉमन कैटेगरी है इक्विटी रिट्स। इसमें रिट्स क्या करती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की परचेज और सेल और रेंट लेती है, यहाँ से इसकी मेजर इनकम होती है। दूसरी कैटेगरी आती है मॉर्गेज रिट्स। मॉर्गेज रिट्स को हम एम रिट्स भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या है, अगर किसी और कंपनी किसी और को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो ये कंपनी उसको लैंड कर देती है और वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है ये इसकी इनकम हो जाती है। थर्ड कैटेगरी आती है हाइब्रिड रिट्स की। इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं दोनों के, इक्विटी के भी और एम रिट्स के भी। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब बात आती है आपके फायदे की। रिट्स ने तो अपनी कमाई प्रॉपर्टी सेल परचेज रेंट से कमा ली, बट आपको कैसे फायदा होने वाला है? आपको भी पता चल गया होगा अब तक कि आपके 400 रुपए से आपको कोई मकान नहीं मिलने वाला है। और ऑब्वियसली बात है 400 में आजकल कुछ मिलता भी नहीं है, बट आपको इन 400 रुपए में मिलने क्या वाला है, उसी के इक्विवेलेंट शेयर्स या यूनिट मिलेगी। और रिट्स आपको इन पर डिविडेंड देगा, इंटरेस्ट पे आउट देगा, वो भी रेगुलरली। एंड जैसे आप कोई भी नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदते उसका कैपिटल गेन होता है, यहाँ पर भी आपको वही फायदा मिलने वाला है। आपका यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। अब जहां पर भी कैपिटल गेन की बात आती है, कैपिटल गेन टैक्स वहां पर पीछे पीछे घूम के आ ही जाता है। एंड इफ यू गाइज नीड डीपर नॉलेज इन कैपिटल गेन टैक्स इन द रेट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए हम आप एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं रिट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। हम आपको दोनों बताएंगे एंड एट द एंड आप डिसाइड करना विच इज बेटर फॉर यू। फर्स्ट इज न्यू एसेट क्लास। आपको नॉर्मल से एक नई एसेट क्लास मिल जाती है इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी से हटकर एक नया क्लास आपको मिल जाता है। दूसरा आता है लिक्विडिटी। यहाँ ये रिट्स के स्टॉक्स, यूनिट सब एक्सचेंज पे लिस्ट रहते हैं, तो आपको लिक्विडिटी की कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। तीसरा आता है रेगुलर इनकम। जो भी लोग अगर कोई रेगुलर इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके रेगुलर इनकम के लिए। आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट पे आउट के तौर पर आपको रेगुलर इनकम इसमें मिलती रहेगी। फोर्थ आता है फ्रॉड और स्कैम से आप इसमें बचे रहोगे। अगर आप कहीं भी आज प्रॉपर्टी लेने चले जाते हो तो एन नंबर ऑफ लोग फ्रॉड स्कीम लेकर आपके पीछे चले आएंगे, बट यहाँ पर रिट्स इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, तो यहाँ पर स्कैम का कोई झंझट ही नहीं है। अब इतना सब तो हमें समझ लिया, बट इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए? पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्ट है। इस रिट्स के स्टॉक्स डायरेक्टली लिस्ट रहते हैं, माइंडस्पेस रिट्स, एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट्स। आप इसके स्टॉक्स डायरेक्टली एक्सचेंज से खरीद सकते हो। सेकंड इज म्यूचुअल फंड। इन्हीं कंपनीज के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। ब्रुकफील्ड इंडिया रिट्स, माइंडस्पेस रिट्स, आप इन्हीं के म्यूचुअल फंड्स पे लगाकर पैसा गेन कर सकते हो। थर्ड इज आईपीओ। आप इन कंपनीज में आईपीओ के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो और लिस्टिंग गेन ले सकते हो, और जो रेगुलर डिविडेंड इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा वो तो मिलता ही रहेगा। मिनिमम साइज जो इसमें रहता है 10 to 15,000 का रेगुलर बैंड साइज रहता है।
अब क्वेश्चन आता है कि रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, योर रिस्क एपेटाइट, योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। As per my view, your investment into the REITs doesn't go beyond 10% of your portfolio. जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए, I will answer it। इतने मनी मशीन मुद्रा को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।